बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस एट 7। मैं हूं आपका होस्ट खिज़र भुट्टा। आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में और बैंकिंग कोर्ट में इमरान खान साहब की जो ज़मानतें हैं वो मंजूर हो गई हैं। और इन ज़मानतों के पीछे एक ज़ाहिर है कि जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को उनकी बुरी ज़मानत एक जो है वो भी मंजूर की थी, जिसको इस टाइम जो है वो 3 मार्च को उनको दोबारा तलब किया जाएगा। और ये आज की जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, इन्होंने 1 लाख रुपए के मुचलकों के इवज़ जो है इमरान खान साहब की 9 मार्च तक बुरी ज़मानत मंजूर कर ली है। और दूसरी तरफ जो है अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट का जो आज खुद नोटिस के ऊपर जो समाअत होनी थी वो कल तक मुलतवी कर दी गई। और इस समाअत में इस टाइम जो ज़ाहिर है कि एक जो हमारे सीनियर जो जजेज़ हैं वो इस टाइम ज़ाहिर है कि इसकी कुछ एंडी इख्तितामी जो एक इसके समाअत है, एक जो उनकी तरफ से जो फ़ैसला आना है उस तक शायद कुछ चीज़ें रुकावट पैदा करें, जिसमें ज़ाहिर है कुछ आइनी इश्यूज़ को, कुछ आइनी जो एक नुक्ता नज़र है उसको जब तक प्रॉपर तरीके से नहीं फॉलोअप किया जाएगा, जिसमें बहस भी हुई, डिबेट कल भी हुई थी कि गवर्नर साहब का जो है ये राइट बनता है कि वो इलेक्शन की तारीख दें, और दूसरा ये इलेक्शन कमीशन का राइट बनता है कि वो तारीख दे। तो ये एक ऐसी गुफ्तगू है जो कि एक आइनी तरीके से और कानूनी तरीके से जो है वो चल रही है। इसमें कल इसका फ़ैसला सुनाया जाना है। और कुछ जिस तरह कल हम ये बात कर रहे थे कि कल और आज भी ये चीज़ें जो है वो सुनने को मिल रही हैं कि क्या दोबारा असम्बली बहाल हो सकती हैं, क्या वो असम्बली जो है डिज़ोल्व होना गैर आइनी तरीके से था, उसको गैर आइनी तरीके से डिज़ोल्व किया गया। और दूसरा जो है जो तोशा खाना रेफरेंस के हवाले से अगर हम बात करें, इमरान खान साहब की जो पेशी होनी थी उसमें उनको जो है उनकी कबल वक्त जो है गिरफ्तारी जो है उनका भी नोटिस जारी कर दिया है। और ये इस वक्त जो है अगर हम ये देखें कि जो सारी सिचुएशन है, जिस तरह नून लीग भी क्लेम करती आ रही है, और आज की जो सबसे बड़ी जो है वो अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसमें इस टाइम जो है कल से ये एक जिस तरह जजेस का एक बेंच था वो 4 से जो है 5 पे आ गया, 9 से 5 पे आ गया। और इस सारे मामले को जो है देखते हुए आज जो है आप एक ये पैकेज मुलाहिज़ा करें, और आज की जो सारी जो है जो आज इसमें पेश हुई है, जो चीज़ें जो डेवलपमेंट हुई है, और उस हवाले से कि क्या आज जो सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसले हुए और इस सुप्रीम कोर्ट के हवाले से किस कदर जो है इसमें ताख़ीर हो रही है और इसमें क्या चीज़ जो है वो रुकावट पैदा कर रही है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जो ज़मानतें हैं वो मंजूर होना और उसमें इमरान खान साहब के मचलके जमा करवाना, क्या ये PDM इसको दोबारा क्लेम करेगी कि क्या खान साहब जो है वो दोबारा उनको रिलीफ मिल रहा है अदलिया से। और खान साहब जिस तरह जो है इस्लामाबाद पहुँचे, सुबह वो यहाँ से निकले ज़मान पार्क से, तो वहाँ से जो उनके सिक्योरिटी बैरियर्स थे जो इधर लाहौर जो ज़मान पार्क में, उनको भी हटा दिया गया। और उनके पहुंचने तक और यहाँ से निकलने से लेकर उनके पहुंचने तक जो है पुलिस और उनके साथ जो है अवाम बहुत ज़्यादा जो है वो उनके साथ निकली। और एक जिस तरह रश हमने देखा कि जो इस टाइम इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में पेशी हुई थी खान साहब की, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है कारकुनान उसमें शामिल हुए थे। और अदालत में आज भी उसी तरह का जो है वो जमे गफ़ीर देखने को मिला इमरान खान साहब की पेशी के ऊपर। और ये एक तो इस चीज़ का एक सियासी नुक्ता नज़र अगर देखें तो ये इस चीज़ का एक पॉइंट उठता है कि इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो ख़ुद ब खुद जो है उसमें इजाफा होता जा रहा है। और उसकी वजह जो है हुकूमत की इस टाइम जो निशाने पे रखा हुआ है हुकूमत ने इदारों को, और उसमें इलेक्शन की जो एक ताख़ीर है वो एक सबब बन रही है हुकूमत के अंदर। इस टाइम इस चीज़ की ज़ाहिर है कि ये एक मसला पैदा हो रहा है कि क्या हुकूमत जो है वो अपने आप को ख़ुद जो है इस नज़र कर रही है कि जो उनका सियासी नुकसान है, जो कि एक महंगाई एक तो ज़िम्मा है ही, और दूसरा ये नाइंसाफ़ियाँ और इस तरह अदलिया के ऊपर जो है वो उंगली उठाना एक बहुत बड़ा जो है एक संगीन मसला जो है वो मुल्क में है। और दूसरी तरफ जो है इस टाइम एक चीज़ और डिस्कस की जाए कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है, और ये इसमें एडवाइस जो है जिसमें अगर देखा जाए कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख़ दे सकता है या इलेक्शन कमीशन तारीख़ नहीं दे सकता। एक आइन के अंदर जो अगर हम देखें जो कि एक इस तरह से देखें कि 90 दिन के अंदर जो है इलेक्शन होना चाहिए, जो कि ज़रूरी भी है। और इसी तरह जो है अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होता और इस की डेट में ताख़ीर होती, जिस तरह अब अगर 28 दिन जो है रिक्वायर्ड होते हैं एक इलेक्शन की जो है वो तैयारी कैंपेन के लिए, और दूसरा आज इस टाइम जो है वो आधे से ज़्यादा जो है वो टाइम गुज़र चुका है, डेज़ गुज़र चुके हैं कि इस टाइम 45-50 डेज़ जो है वो हो चुके हैं। और अगर आप अब डेट अनाउंस होती है या तारीख़ मिलती है
सियासतदानों को, तो उसमें एक ऐसा जो है वो मसला पेश किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो कि एक मरदमशुमारी भी एक अहम इशू है, जो कि तहरीक इंसाफ ने ख़ुद इसका जो है वो इसके ऊपर एप्लीकेशन दायर की थी कि मरदमशुमारी होनी चाहिए। ये एक तख़ीर का सबब बन सकती है और इलेक्शन कमीशन के पास ये एक सवाल बन सकता है कि हमें इस टाइम जो है हमारे पास ये मसाइल हैं, जिसमें चाहे इसमें माशी मुश्किलात हों या फिर सिक्योरिटी के हवाले से इस टाइम जो एक मसला है, ये एक इशू है। और दूसरी तरफ जो है कुछ अगर हम बात करें कि इस महंगाई के हवाले से या कल की मरीम नवाज़ साहबा की स्पीच के हवाले से, जिसमें जो है वो बारहा ये बात कर रही हैं कि इलेक्शन होंगे जब तक इंसाफ का जो तराजू है वो बराबर नहीं हो जाता, और इंसाफ का तराजू जो है उसमें जो नवाज शरीफ साहब के साथ जो है नाइंसाफ़ियाँ की गई थी और उनके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, जब तक वो हिसाब बराबर नहीं होता तो इलेक्शन नहीं होते। अब इससे अब एक चीज़ ये वाज़ेह होती है कि क्या इलेक्शन जो इसमें तख़ीर हो रही है उसमें हुकूमत भी यही चाहती है कि इलेक्शन ना हो और इलेक्शन की तारीख़ को इसी तरह जो है वो डिले किया जाए। और अगर इसमें डिले होता है, और इस तरह पहले भी ये बारहा बात हो चुकी है जिसमें सीनियर रहनुमा नून लीग ये कह चुके हमारी तैयारी पूरी है, हमने अपनी कैंपेन भी जो है वो जारी रखी हुई है, इलेक्शन कमीशन जो है इसमें ख़ुद तख़ीर कर रहा है, गवर्नर साहब ने जो है डिनाई कर दिया कि मैं तारीख़ नहीं दे सकता, और इस हवाले से इसी वजह से ये इस टाइम जो है इनके लिए एक ऐसा सबब बन रही है इस पीडीएम हुकूमत के लिए और नून लीग के लिए कि एक पंजाब से जो है जो 193 की एक सीट थी नेशनल असम्बली की, उसको निकालना जो है वो कितना मुश्किल था। ज़ाहिर है वो पहले जाफिर लगारी साहब की सीट थी जो कि पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में है, लेकिन इसमें कुछ फैक्टर्स जो है वो पाए जाते हैं जिसमें ज़ाहिर है कि अगर एक पार्टी हुकूमत में होती है और वो आवाम को डिलीवर करती है तो फिर उसका कुछ आउटपुट जो है वो आना शुरू हो जाता है। अब दूसरी तरफ जो है ये एक पेश गोई हम इसको कह सकते हैं जो कि मंजूर वसान साहब पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक, उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो मार्च में नाअहल होंगे और जेल जाएंगे। ये जेल जाने की बातें भी पहले हो रही हैं, नाअहल होने की भी बातें पहले हो रही हैं कि इमरान खान साहब को जो है क्या तोशाखाना रेफरेंस या फॉरेन फंडिंग के तहत उनको या फिर टेरियन जो केस है उस हवाले से उनको जो है नाअहल कर दिया जाएगा और उनको जेल जाना पड़ेगा। इस सारी जो है गुफ्तगू के ऊपर, इस सारे मामले के ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पे वक्त हो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। इस टाइम नाजरीन दो जो है अदालतें, जिसमें एक अदालत जो आला अदलिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट और दूसरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है अहम जो केसेस हैं उनकी समाअत हुई, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है इमरान खान साहब की जो उनकी जो गिरफ्तारी ज़मानतें हैं वो मंजूर कर ली हैं और इसमें 1 लाख रुपए के मचलके जो है वो जमा करवाने पड़े और इसमें 9 मार्च तक जो है उसकी तौसीक़ कर दी है। और दूसरा जो है आज सुबह से शाम इस वक्त तक जो अदलिया में चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, उसमें किस मामलात के ऊपर जो है वो गुफ्तगू होती रही और कौन से जो है उसमें केसेस में समाअत हुई। एक पैकेज आप जो है वो पैकेज मुलाहिज़ा करें, उसके बाद फिर गुफ्तगू करते हैं। आज का दिन अदालतों की नजर साबिक वजीर आजम और सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को आज इस्लामाबाद में मुख्तलिफ केसेस के पेश नजर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अदालतों में पेश हुए, जहां उनको बुलाया गया था। इमरान खान 4 केसेस में इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों में पेश हुए। चेयरमैन पीटीआई लाहौर में अपनी रहायशगाह जमान पार्क से बजरिया सड़क इस्लामाबाद पहुंचे। इससे कबल इमरान खान ने तैयारे से जाना था, ताहम बाद रवानगी का प्रोग्राम तब्दील करके बजरिया मोटरवे जाने का फैसला किया गया। इन पर जो मुकदमे दर्ज थे वो कुछ ये थे। फॉरेन फंडिंग एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में बैंकिंग कोड, दहशतगर्दी की दफात के मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, तोशाखाना फौजदारी मुकदमे में एडिशनल सेशन जज की अदालत और इक़दाम कत्ल से मुतालिक दर्ज दफात के केस में भी सेशन कोर्ट में पेश हुए, जहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए थे।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद ने इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज इमरान खान की 9 मार्च तक अबूरी जमानत मंजूर की। दूसरे केस ममनू फंडिंग में बैंकिंग कोर्ट ने भी इमरान खान की जमानत कंफर्म कर दी। बैंकिंग कोर्ट की जज रक्षंदा शाहीन ने ममनू फंडिंग केस में इमरान खान की जमानत मंजूर करने का फैसला सुनाया। दूसरी जानिब इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए, जहां की जमानतें मंजूर कर ली गई, जबकि इक़दाम कत्ल और तोशाखाना रेफरेंस में वो एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में पेश न हुए और उनके वकील ने अदालत से दरख्वास्त जमानत भी वापस ले ली। दौरान समाअत इमरान खान के वकील का कहना था कि सिक्योरिटी खदशात के बायस इमरान खान पेश नहीं हो सकते, मजीद 5 रोज की मोहलत दी जाए, जिस पर एडिशनल सेशन जज ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स देते हुए कहा कि ये कौन सा तरीका है कि इमरान खान 11 कोर्ट्स में पेश हो सकते हैं, कचहरी में नहीं। अदम पेशी पर एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस्लामाबाद में होते हुए भी सेशन कोर्ट में पेश न होकर खान साहब ने जेल भरो तहरीक में उंगली कटाकर कहीं शहीदों में शामिल होना चाहते हैं। जी नाजरीन, ये इस पैकेज में ज़ाहिर है आज के दिन की जो भी सूरत हाल रही सारी वो आपने मुलाहिज़ा की। हमारे साथ इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद हैं ज़ैद हयात साहब। सर बताइएगा, आज पूरा दिन ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में भी अहम समाअत जो है वो जारी रही और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो है इमरान खान साहब की पेशी हुई, तो क्या सर इसमें जो अहम पॉइंट है, सबसे पहले बता दें सुप्रीम कोर्ट में कौन से पॉइंट को जो है हाईलाइट किया गया और कल तक जो समाअत मुलतवी की गई है, आप क्या समझते हैं कि किस चीज़ का जो है इस टाइम इंतज़ार है, कौन से ऐसे पॉइंट है जिसमें अभी ताख़ीर हो रही है जिस वजह से? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में आज काफ़ी हंगामा खेज दिन था। खान साहब के खिलाफ 4 मुख्तलिफ केसेस की समाअत थी। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इस खुद नोटिस की समाअत थी वो भी, तो सारा दिन समाअत जारी रही। जो समाअत हुई है उसके रिमार्क से ये लगता है कि तय ये किया जाना है कि इलेक्शन की तारीख कौन देगा, और इलेक्शन की तारीख सुप्रीम कोर्ट देगी या इलेक्शन कमीशन दिया जाएगा, इलेक्शन कमीशन की तरफ बात जाएगी। इसके अलावा कुछ हाई कोर्ट में जब खान साहब पेश हुए तो वहां पे भी कुछ नाखुशगवार वाकयात पेश हो गए, जिसमें सबसे ज्यादा जो काबिल मुजम्मत और तशवीशनाक वाकया है वो है सहाफियों पर इस्लामाबाद पुलिस का तशद्दुद, जिसकी मेरे ख्याल हर पैमाने पर मुजम्मत की जानी चाहिए और इसकी तहकीकात भी होना चाहिए कि इसमें कौन मुलव्वस है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की समाअत थी तो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के ये रिमार्क्स काफी अहम है कि सब मुत्तफिक हैं कि आर्टिकल 224 के तहत 90 रोज में इलेक्शन करवाना लाजिम है। अदालत इस तलाश में है कि इलेक्शन की तारीख कहां से आनी है, मुस्तकबिल में इलेक्शन की तारीख कौन देगा और इसका तयन करना है। ये चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे, ये काफी अहम है और ये समाअत की क्या रुख है उसका तयन भी कर रहे हैं। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है वो भी इसी में आना है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख कौन देगा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कल आना है जिसका सारी कौम शिद्दत से इंतजार कर रही है। अच्छा जाहिद साहब, इस सारे मामले में जो है उनके जो इसके ऊपर समाअत होनी थी उस फैसले को महफूज कर लिया है और कल सिर्फ उसके बाद समाअत होनी या फिर और तारीख जो है वो दी जाएगी, आगे मजीद आगे किया जा सकता है? जी, जो इसमें सारी समाअत हुई है इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक कोशिश तो वाज़ेह तौर पर नजर आई कि जो इसके फरक़ैन है वो इस वक्त दो हैं, पीडीएम की हुकूमत है, वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो ये चाह रही है, जिन्होंने पंजाब असेंबली और केपी की असेंबली डिसॉल्व की और उनका ये मानना है कि आइन के तहत 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात होने चाहिए और वो ये सारी समाअत, ये सारी कानूनी जंग उसी सिलसिले में की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी या ये कोशिश नजर आई कि हुकूमत और अपोजिशन को इस पॉइंट पर मुतफिक किया जा सके कि कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो वो मुतालबा कर रही है
कि 90 रोज के इंतखाबात के हवाले से कुछ वो टाइम दिए, कुछ पीडीएम की तरफ से लचक आए, तो एक ना मुश्तरका मुशावरत का टाइम भी दिया गया फारूक नाइक साहब को, जो पीडीएम की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, कि वो अब पूछ के बताएं कि क्या कोई ऐसा हल निकाला जा सकता है जिस पे हुकूमत और अपोजिशन दोनों मुतफिक हों, लेकिन वो बात नहीं बन सकी। और जो है फारूक नाइक साहब की तरफ से अदालत को बताया गया कि पीपल्स पार्टी या पीडीएम की हुकूमत का ये कहना है कि इलेक्शन के टाइम फ्रेम का फैसला करना किसी सियासी पार्टी का काम नहीं है और ना ही हुकूमत का काम है। ठीक है। तो अब कल जो फैसला आ रहा है वो इसी बात पर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन की तारीख कौन देगा। इस वक्त एक अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है कि जो पंजाब असेंबली का डिसॉल्व है वो गवर्नर साहब एक कुछ अर्से पहले उन्होंने ये कहा था कि चूंकि मैं असेंबली तोड़ने की कार्रवाई में शामिल नहीं था तो इसलिए मैं ये टाइम भी नहीं दे सकता। हाई कोर्ट के फैसले के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था इलेक्शन कमीशन को कि आप गवर्नर से मुशावरत क्यों नहीं कर रहे, और गवर्नर को मुशावरत करने में क्या कानूनी रुकावट है या आपको अदालती हुक्म का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो जो ये सारी समात है ये इसी की तरफ जा रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला बेहद अहमियत का अमल होगा। ये आपके जो मुस्तकबिल की सियासत है उसका भी एक तयन करेगा, उसका भी एक रुख मुतय्यन करेगा। अच्छा जाहिद साहब, ये बताते हैं कि इस टाइम ज़ाहिर है कि जो कल समात होनी है, इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला देना है उसने अदालत सुप्रीम कोर्ट ने, और इलेक्शन कमीशन जो है उस फैसले को आपको लगता है कि चैलेंज कर सकती है क्योंकि वक्त बड़ा कम है और टाइम जो है वो कम रह गया है, वक्त जो दिन है वो काफ़ी गुजर चुके हैं, तो दोबारा से इस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है या फिर दोबारा से दरख्वास्त दायर की जा सकती है कि वक्त बड़ा कम है और फंडिंग का जो है वो मसला है, सिक्योरिटी का भी इशू है, तो इसको मजीद डिले किया जा सकता है, कोई गुंजाइश बाकी है? देखिए इसमें ना अब आज ना कुछ आपने अदालत उज़्मा के ना जो रिमार्क्स आए हैं उनमें एक दफा ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन मशावरत से क्यों कतरा रहा है, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा। आपने फिर उन्होंने कहा कि आपने इंट्रा कोर्ट अपील दायर क्यों की, ये जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उनकी तरफ से कहा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जवाब आया कि इंट्रा कोर्ट अपील कानूनी वजूहात की बुनियाद पर दायर की। कानूनी ये जवाब ही इस बात का, आपके सवाल का जवाब है कि अगर आला अदालत की तरफ से ये हुक्म आता है कि आप इलेक्शन का टाइम दें और उसके लिए कुछ मखसूस वक्त मुकर्रर किया जाता है कितने अरसे में टाइम दें, तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन या हुकूमत जी ठीक है जो है वो उसके बहुत शुक्रिया जाहिद साहब आपका। इलेक्शन कमीशन जो है ज़ाहिर है एक सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला है उसकी जो है उसको ज़ाहिर है फॉलोअप करना पड़ेगा और उसके हवाले से जो है ज़ाहिर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे उसी तारीख पे। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं कैसर अयूब शेख साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। अजमल हाशमी साहब है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। मजहर बरलास साहब हैं, माहिर कानून हैं। आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले मजहर साहब, आज की जो समात हुई सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस के हवाले से जिसमें कल फैसला सुनाया जाना है और कल भी इसके ऊपर जो है वो कुछ कानूनी जो नुकात थे उनके ऊपर डिस्कस होती रही, बातचीत होती रही, आज भी जो है उनको डिस्कस किया गया। सर आप क्या समझते हैं इसमें ताखीर क्यों हो रही है और कौन सा ऐसा नुक्ता है जो कि इस टाइम जो है उसको डिस्कस करना बड़ा टफ जो है वो चैलेंजिंग साबित हो रहा है? सर मजहर साहब। नहीं, नुक्ता तो ऐसा कोई नहीं, बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि ये आइन से फरार की एक कोशिश की गई। कभी गवर्नर साहब जो है वो डालते रहे इलेक्शन कमीशन पर, कभी इलेक्शन कमीशन उन पे डालता रहा, कभी वजारत दाखिला ने कहा सिक्योरिटी नहीं दे सकते, कभी वजारत खजाना से ये इतला पैसे नहीं है। तो ये मजमूई तौर पर एक ही चेन थी जो बहानेबाजियां कर रही थी। अब आइन से इनहराफ करना तो दुरुस्त नहीं है। अब चूंकि ये केस सुप्रीम कोर्ट में है और फैसला महफूज है, लेकिन आप जिस भी आईनी माहर से बात करेंगे वो ये तो कहेगा कि आइन से फरार मुमकिन नहीं।
क्योंकि आइन ही से तो पाकिस्तान चल रहा है, आइन के साथ ही तो हम सब जुड़े हुए हैं और सर आइन ही के लिए मामला चलने चाहिए। ये जो सारी इस तो टाइम इससे जो है फरार सिचुएशन तो बनी हुई है, मुमकिन सारा नहीं है एक माहौल बना हुआ है सर, आपको लगता है कि इस टाइम जो है आइन के ऊपर जो है एक किस्म का हमला है सर, ये आइन के ऊपर ही जो है वो सारे चाहे वो जो भी सियासी जमात हो, आइन के ऊपर हमला हो रहा है सर? जी हाँ, इन पे हमला हो रहा है जी। मैं तो पहले अर्ज कर चुका हूँ कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था। हमारे अदारों को, इलेक्शन कमीशन को और हमारी हुकूमतों को पहले ही ये मसला सॉल्व कर लेना चाहिए था कि जब आइन में वाज़िया तौर पर लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, तो फिर उसमें लातो लाल का मुजाहरा करना क्यों? और फिर ये कैसे गवर्नर है कि जो निगरान हुकूमतों से हलफ तो ले लेते हैं लेकिन इलेक्शन की तारीख अनाउंस करते हुए उन्हें डर लगता है। तो ये एक ऐसा था जैसे बिल्ली चूहे का खेल होता है, आपस में सब मिले हुए थे। सर तो ये मेरे ख्याल में मजहर कोर्ट साहब ने जो अच्छा किया सो वोटर एक्शन लेके। सही है, इसके ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं सर, जिस तरह 9 रुकनी बेंच था जजेस का, उसके ऊपर सवालात उठाए गए, उनको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की गई और बार बार जलसों में भी बातें की गई उनके ऊपर। सर ये जो फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट का, कल समाअत होनी, उसके बाद ये जो एक सारा आईनी बहरान पैदा हुआ है पाकिस्तान में, मुल्क में, वो खत्म हो जाएगा? मेरा ख्याल है जी कि आज रात बहुत से फैसले हो जाएंगे। अच्छा। और जो फारूक नाइक ने वहाँ आखिरी बात की वो तो यही की थी कि मैं जी फिर वक्त ले लेता हूँ कि मैं पीडीएम वालों से मशवरा कर लेता हूँ, क्योंकि जनरल इलेक्शन होने चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये जनरल इलेक्शन की तरफ बात बढ़ रही है, क्योंकि पीडीएम अफोर्ड नहीं कर सकती कि 2 सूबों में इलेक्शन हो जाए और वहाँ उनके वुज़रा कैंपेन भी न कर सके और फिर वहाँ पीटीआई की हुकूमतें कायम हो जाएं और उसके बाद जनरल इलेक्शन आ जाए। यानी कि जनरल इलेक्शन ये जो रात है ये अहम फैसलों की रात साबित हो सकती है। ठीक है, हमारे साथ रहिएगा सर। अजमल हाशमी साहब मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। सर अगर गवर्नर साहब तारीख दे देते इलेक्शन की, आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे हैं, इलेक्शन करवाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे हैं, और अब ये मामला इलेक्शन कमीशन और आपके दरमियान जो है वो पैदा हो चुका है, और अब जाहिर है कि इस टाइम जो सिचुएशन है, एक ऐसी हंगामा आराई पैदा हो गई इलेक्शन कमीशन और गवर्नर साहब के दरमियान। सर आपको क्या जो है डर है, खौफ है कि गवर्नर साहब इलेक्शन की तारीख का ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं, और क्या मसला पेश आ रहा है? सर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश है कि हम इलेक्शन से भाग नहीं रहे। हमारा मौक़िफ़ ये है, हमारी पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि 2 सूबों में आप देखें इलेक्शन अभी हो जाएगा, ठीक है, उसका जो भी रिजल्ट आए, चाहे नून लीग जीत जाए चाहे पीटीआई जीत जाए, जिसने हारना है उससे मानना नहीं है। बाद में जब जनरल इलेक्शन होंगे उसमें लाजमी बात है कि 2 सूबों में हुकूमत होगी, चाहे नून की हो चाहे पीटीआई की हो, तो जनरल इलेक्शन में जाके वो प्रॉब्लम होगी, फिर वो नहीं मानेंगे। और आगे फिर आपको पता है कि खान साहब की प्रॉब्लम है कि मैं जीता तो इलेक्शन सही है, मैं हारा तो इलेक्शन खराब है। आपको पता है कल भी उन्होंने जो अपना डीजी खान इलेक्शन हुआ है उससे भी उन्होंने रिजल्ट आने के बाद यही कह दी कि हमें हराने की कोशिश की गई। अब तक उनकी एक वाज़ेह अक्सरियत से वो जीते हैं, जीत को हम मानते हैं, वो ठीक है, उनकी सीट थी वो जीत गए हैं। सिर्फ इस वजह से कह रहे हैं हम किसी सूरत भी इलेक्शन से भागने की कोई जरूरत नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मैदान में मुकाबला किया है और इंशाल्लाह ताला हम मुकाबला करेंगे। किस चीज का सर वेट कर रहे हैं? ये कौन सा मैदान है जिसमें आप सामने नहीं आ रहे हैं, जिसमें आप इलेक्शन कमीशन के कंधों पे डाल के बैठे हैं? आप खुद सामने नहीं आ रहे। एक तरफ आप बात करते हैं कि हम जो है भागने वाले नहीं है मैदान से, आप अदले के ऊपर सवालात उठाते हैं, खान साहब खुद पेश हो रहे हैं, नवाज साहब वापस आ नहीं रहे हैं, आप उनके ऊपर सवालात उठा रहे हैं, खुद क्यों नहीं खड़े होते इस मैदान में जो कि मैदान आपने बनाया हुआ है? सर इंशाल्लाह ताला नवाज साहब जल्द आपके दरमियान सर वो तो हम पूरे 4 सालों से सुनते आ रहे हैं, जब से वो गए उसके 4 महीनों बाद वो वापस ही आ रहे थे। वो उसको खुद ही लीड करेंगे, ये तो हम इमरान खान से बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने उन्हें क्यों भेजा है। वो मुझे तो मैंने तो उन्हें भेजा कोई नहीं, वो इमरान खान साहब ने खुद ही भेजा उन्हें इधर से कि वो अब वो जैसे उनका इलाज मुकम्मल होगा इंशाल्लाह ताला वो आ जाएंगे। उन्होंने कहा जाना पाकिस्तान उनका मुल्क है, उन्होंने आके मियां नवाज साहब भी पाकिस्तान के मामला को बेहतर
मजीद बेहतर बना सकते हैं इंशाल्लाह। सर जब आपकी तैयारी पूरी है, आप समझते हैं आपकी कारकर्दगी है, आपने आवाम को डिलीवर किया, आपने महंगाई नहीं की है, तो फिर इलेक्शन करवाएं, आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा ना ये। आप फिर क्यों ताखीर कर रहे हैं इसमें, आप क्यों इसमें अदलिया को जो है वो बार बार उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, फिर आप उनके ऊपर सवालात भी उठा रहे हैं, फिर आपको जो है इलेक्शन कमीशन से भी एतराजात उठ रहे हैं, फिर खान साहब के ऊपर भी एतराजात उठ रहे हैं। कतल किया अदलिया को खुद ब खुद ही खान साहब खामोशी से दरखास्तें देते हैं, इल्तिजा करते हैं, कभी वो तो जब आप आईनी तरीके से नहीं चलेंगे, जब आप आईनी बहरान पैदा कर देंगे, आपके छोटे छोटे मसले जब अदालतों में हल होने लगेंगे, तो फिर पार्लियामेंट का क्या फायदा रहा? अदलिया का एहतराम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है कैसर साहब, सर ये कैसे देखते हैं सर आप इस टाइम जो मामला जो है वो आज खुद नोटिस का सुप्रीम कोर्ट में है सॉरी, और इसमें एक ज़ाहिर है कि एक संगीन जो है एक मसला है, एक ऐसा इशू है कि जो इलेक्शन की तारीख देने के लिए गवर्नर नहीं राजी हो रहे, इलेक्शन कमीशन नहीं राजी हो रहा, ये आपके लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है जिस तरह ये डिले होता जा रहा है, या फिर फायदेमंद साबित हो सकता है आपके लिए कैसर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया भाईजान। मैं तो ये कहूँगा कि ये हमारे चेयरमैन के दोस्त हैं, अपना माइक म्यूट कर दे, ठीक है। सबसे पहली बात है कि हमारे साथ इस टाइम हमारे कानून जो दोस्त मौजूद है, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि पाकिस्तान के आइन और अदारों की बात सुप्रीम कोर्ट में नहीं जानी चाहिए थी, और जो पाकिस्तान का आइन कहता है और जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो बात है वो होना चाहिए था, 90 डेज के अंदर इलेक्शन अनाउंस करने चाहिए थे इलेक्शन कमिश्नर को। तो देखिए, मैं आप ये बात पूरे पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम के सामने बयां हो गई है कि किस तरह पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान के अदारों के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ खेला जा रहा है। और सिर्फ एक बात, खुद को अवामी नुमाइंदे कहने वाले अवाम में आने से घबराहट का शिकार है, अवाम का सामना नहीं कर पा रहे, अवाम में आ नहीं पा रहे। मेरे भाई ने भी बात की जी नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे, भाई कब आएंगे? जल्दी इंशाल्लाह, जब लंदन में बैठ के वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे फिर आएंगे। ये इमरान खान साहब से पूछे कि उन्होंने भेजा क्यों? मैंने आपकी बात सुन ले अजमल साहब, सुन ले कैसा भाई करें, आप सियासी वर्क करें, ठीक है। बात यह है कि हमारे अंदर कुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए, और हमें सियासी तौर पर मैं अक्सर एक वादा करता हूँ कर ले, आप भी बर्दाश्त कर ले अजमल साहब, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही सर सच्चाई शायद। इमरान खान को नहीं, आप अल्लाह और उसके महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दे हैं झूठ बोलने के, ठीक है ना। हमें बहुतान लगाना चाहिए ना झूठ बोलना चाहिए। बात सिंपल दो टोक है जी। बात अब सुप्रीम कोर्ट के पास है, सुबह फैसला आना है, और जो फैसला आएगा, अब सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान का आइन बचाना है कि ये पीडीएम को बचाना है, ये भी फैसला सुबह आवाम के सामने हो जाएगा, ठीक है। नहीं ये आप वैसे तो बात कर रहे हैं कि हमें जो है इस सारे इशू के ऊपर जो है सब्र का मुजाहरा करना चाहिए और हमें इखलाकियात का मुजाहरा करना चाहिए। आप कैसे ये अभी से इल्जामात लगा रहे हैं? आप तो ये आप भी उंगलियां उठा रहे हैं सर। इलेक्शन कमीशन की कितनी बड़ी नाअहली है, और ये उसका वन साइड होना है, और इतने बड़े ओहदे पे बैठ के उनका 90 डेज के अंदर इलेक्शन अनाउंस ना करना। आप क्या समझते हैं कि कौम को ये शऊर आई, कौम इस टाइम खड़ी है, उनको नजर नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है? ये अगर कबूतर की तरह अपने आंखें बंद करके बैठ रहे हैं और समझ रहे हैं कि आवाम को शऊर नहीं है, आवाम समझ नहीं पा रही, कौम समझ नहीं पा रही, तो वो सब देख रहे हैं, वो सब समझ रहे हैं, सब उनके सामने यहाँ हो रहा है, और इनसे जो सवाल का जवाब देना पड़ेगा। इनके पास कोई मशहूर नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई बात नहीं है कि जिसको लेके ये अवाम में जाए और आवाम से जाके ये अवाम में खड़े होकर बात करें। एक्सपर्ट को हुकूमत ने गरीब आदमी का जीना मुहाल अच्छा, उनके पास पाकिस्तान के अंदर उनके पास बयानिया नहीं है, उनके पास कोई जवाब नहीं है अवाम में जाने का। आपके पास इस टाइम कौन सा बयानिया है सर? देता हूँ ना, इनके पास 85 वज़ारात के प्रोटोकॉल, उनकी आसाइश, उनकी रहायश, उनकी जिंदगी गुजारने के लिविंग स्टाइल के लिए इनके पास पैसा है। इनके पास अपनी हुकूमतों की अयाशियों के लिए पैसा है। इनके पास मैं आपको बता देता हूँ, मेरी बात ये गलत हुई, मैं आपको जवाब दूंगा, आपको भी और अल्लाह के हजूर भी। इन्होंने कितने करोड़ रुपया इन्होंने फंड देने अपने एमएनएस को हल्कों में डेवलपमेंट के लिए, उन ठेकेदारों को जिनकी इन्हें कमीशन मिलनी है और उस कमीशन के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं।
इनके पास अपने MNA को इलेक्शन लड़ने के लिए फंड के बहाने देने के लिए पैसा है। चलें। इनके पास आटा सस्ता करने के लिए पैसा नहीं है। ये आपकी जो सस्ता करने के लिए पैसा ये आपकी जो खबर है या ये जो भी आपका एक बयानिया है, ये नून लीग की तरफ से कितना जो है वो सच साबित हो सकता है? जी जी सर, ठीक कह रहे हैं आप। जिस तरह आपका बयान है वो नून लीग के लिए जहर है कि कैसे साबित हो सकते हैं, आप अपने पता नहीं किस तरह से ये बात कर रहे हैं। बहरहाल बरला साहब, सर इस टाइम सब बड़ा मसला इस टाइम इलेक्शन का है। पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, और इलेक्शन अगर होते हैं तो फिर क्या उसका रिजल्ट भी एक्सेप्ट किया जाएगा? क्या कहते हैं कि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? आखिर इन्होंने अवाम में आना है। कितना अवाम से भागेंगे? मजहर साहब, अभी मेरे भाई ने एक बात की, सर मैं मजहर साहब से बात कर लूं अगर आपकी इजाजत हो कि मियां साहब का इलाज मुकम्मल होगा, वो पाकिस्तान आ कैसर साहब, मैं मजहर साहब से बात कर लूं अगर आप इजाजत दें तो मुझे। यूरोप की सैर के लिए उनकी तबीयत ठीक है, यूरोप के विजिट के लिए उनकी तबीयत ठीक है, पाकिस्तान की फ्लाइट के लिए उनकी तबीयत खराब हो। कैसर साहब, अगर मुझे आप सुनेंगे, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मैं आगे सवाल कर लूं बरलास साहब से, अगर आपकी इजाजत हो सर। मेहरबानी सर आपकी। जी मजहर साहब, सर आप क्या समझते हैं इस सबसे बड़ा मसला इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन का है पाकिस्तान में, पंजाब और KP के इलेक्शन में? अगर सर इसमें मजीद तखीर होती है, कल एक फैसला ज़ाहिर है कि एक बड़ा दिन साबित हो सकता है कि फैसला आना है, और उसी हवाले से आपको क्या लगता है कि जो रिजल्ट आने हैं उसके बाद, इलेक्शन होने के बाद, वो एक्सेप्ट करना और कितना जो है ये मुश्किल या कितना फायदेमंद साबित हो सकता है तरीके इंसाफ के लिए? मजहर साहब, मजहर साहब नहीं है हमारे साथ, शायद चले गए हैं। कल अगर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का फैसला दे भी दिया कि इलेक्शन करवाए जाएं, तो ये कोई 1-2 कुर्बानियां दे देंगे इलेक्शन कमिश्नर की, इलेक्शन कमीशन की, या किसी और की कुर्बानी दे देंगे और बहाना बना देंगे जी इलेक्शन कमीशन साहब वो रिजाइन कर गए हैं, जब वो रिजाइन कर गए हैं तो हमें नया इलेक्शन कमीशन आएगा और वो फिर थोड़ा सा टाइम मांगेगा। आप देखेंगे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ के फैसले के ऊपर इन्होंने खड़ा नहीं होना। आप भी कल देखेंगे, आवाम भी देखेगी, और आवाम के सामने ये नंगे भी होंगे जिस तरह होते लगे आ रहे हैं। कैसर साहब, कैसर साहब मुझे सुन रहे हैं आप सर? जी मैं बात करूं? जी कैसर साहब, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए प्रोग्राम। मजहर साहब आपका सर बहुत शुक्रिया। अजमल साहब, सर आप आखिरी पॉइंट ये बता दें कि आप एक तरफ कह रहे हैं इलेक्शन कैंपेन हमारी जारी है और तारीख आप दे नहीं रहे हैं, इस टाइम कल जो फैसला आना है इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का, सर मुझे आप नहीं सुनेंगे, आप नहीं करेंगे, फिर आप खुद बोल लें सर। जी नाजरीन, शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही उन तक, और ये एक ज़हर है कि कोई टेक्निकल इशू आ गया, शायद पता नहीं क्यों मुझे सुन पा रहे हैं। नाजरीन, मुझे फिल वक्त जो है इस प्रोग्राम से इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम से आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।